हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्विंग मशीन और पिको मशीन का डिफरेंस। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्विंग मशीन और पिको मशीन में दोनों में एक ही काम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों को नहीं लगता है, अगर वो किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो शॉपकीपर उनको ये बोल देते हैं कि आप ये मशीन ले लीजिए, आपके इस मशीन से दोनों काम हो जाएंगे। लोगों को मतलब ये मेंटलिटी उनके दिमाग में है कि हम ऐसी कोई एक मशीन लें जिसमें हम पीको भी कर सकते हैं और हम उसमें से सिलाई भी कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी मशीन आती तो है, ऐसी मशीन आती है पीको मशीन एक्चुअली। उसमें ये बोला जाता है कि इसमें कांच बटन भी हो जाएगा, इसमें एम्ब्रॉयडरी भी हो जाएगी, इसमें पीको भी हो जाएगा और इसमें सिलाई भी हो जाएगी। ओके, और एक और चीज़ फाल भी लगा सकते हैं। तो ये आपको ऐसा लालच देके वो बोल देते हैं। तो उसका जो बूट होता है वो ऐसे ऐसे जिगजैग 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 में चलता है। जो उसकी जो नीडल होती है वो ऐसे ऐसे चलती है। तो अगर आप उसको सीधे कपड़े पे चलाएंगे तो ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग बनेगा, तो एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी। ओके, और अगर आप और उसका टाँका सेट करना पड़ता है। आप उसका टाँका सेट करेंगे उस हिसाब से जो टाँका है बड़ा छोटा हो जाएगा। जब आप उसको ज़ीरो पे कर देते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट चलता है। ज़ीरो पे करने के बाद टाँका इधर उधर नहीं होता, सिर्फ ऐसे ऐसे नीचे सुई सीधा स्ट्रेट जाता है, इधर उधर जिगजैग में नहीं जाता। तो ये है, अगर आप उसका बार बार टाँका खोलोगे, उसको बार बार रिपेयर करोगे, अब आपको सिलाई करनी है तो आप उसका वही फिर से उसका जो हैंडल है रिंग टाइप का दिया रहता है। मैं आपको दिखाऊंगी, वो इधर ही मैंने रखा हुआ है मशीन। ये जो है ये वाला, ये देखो, ये जो दिया रहता है, इसको आप बार बार कभी छोटा कर रहे हो, कभी बड़ा कर रहे हो, कभी छोटा कर रहे हो, कभी बड़ा कर रहे हो, तो इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। आपकी मशीन की सेटिंग बार बार बिगड़ेगी। कभी कभी ढीली सिलाई आएगी, कभी टाइट सिलाई आएगी, कभी खिंची खिंची आने लगेगी, कभी धागा तोड़ेगी। तो इससे आपकी मशीन जो है वो जल्दी डैमेज होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप पीको मशीन से सिलाई कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इनफैक्ट बस ये है कि कभी आपको अगर आपका कोई कपड़ा थोड़ा सा फट गया है, सिलाई उधड़ गई है, या फिर कभी आप अपने लिए कुछ एक पर्सनली बहुत रियरली कुछ सिलते हैं तो आप करें। लेकिन अगर आप सोचें कि आप एक ही मशीन से काम कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल काम भी करते हैं घर में, अगर आप 1-2 हज़ार रुपये का भी काम करते हैं सिलाई का, तो भी आप सिलाई पीको मशीन से वो सिलाई ना करें। वो आपकी जो मशीन है अच्छी भली वो भी ख़राब हो जाएगी थोड़े दिन बाद। फिनिशिंग बहुत गंदी देने लगेगी, ना वो पीको की मशीन बचेगी, ना सिलाई की तो वो वैसे ही नहीं है, पीको की भी नहीं बचेगी। तो आप इस बात का खासकर ध्यान रखें कि आपकी मशीन को आपको हमेशा अच्छा रखना है, क्योंकि जो हमारा काम है सिलाई का, हम जो कपड़े सिलते हैं, हमेशा सबसे अच्छी और मेन चीज़ यही है कि हमारी मशीन्स हमेशा अच्छी होनी चाहिए। वो सिलाई बहुत अच्छी देनी चाहिए ताकि फिनिशिंग की तो कोई दिक्कत आए ही ना कस्टमर को। क्योंकि कस्टमर सबसे पहले ऐसे देखता है ना तो पहनता नहीं है, वो फिनिशिंग देखता है। इंसान उसने बॉडी पे नहीं चढ़ाया, उसे देख के ही पसंद नहीं आया तो चिल्ला चोट झगड़ा ये सब पहले ही होने लगता है। तो आप फिनिशिंग को हमेशा मेंटेन करके चलें, फिनिशिंग की कोई गड़बड़ ना हो। और फिनिशिंग में सबसे बड़ा हाथ मशीनों का ही होता है। सिलने वाले से ज़्यादा फिनिशिंग पे मशीन डिपेंड करती है। अगर आपकी मशीन अच्छी नहीं होगी, सिलने वाले का तो चलो है ही, लेकिन आपकी मशीन अच्छी नहीं होगी तो कितना भी अच्छा कोई फिनिशिंग वाला टेलर होगा, वो अच्छे से कपड़े नहीं सिल पाएगा। कहीं धागा तोड़ रही है तो बार बार कहीं धागा टूटा हुआ दिखेगा, लंबे लंबे टाँके आ रहे हैं, वो बहुत बुरा लगता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी मशीनें हमेशा अच्छी रहें। जैसे हमारा बॉडी सिस्टम है काम करने के लिए, ये अच्छा होना चाहिए, वैसे ही आपकी मशीनें अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मशीनें ही अच्छी नहीं होंगी तो आपका काम कभी अच्छा नहीं होगा। तो हमेशा अपनी मशीनों को अच्छा रखें, उसमें ऑयलिंग करें, उसको साफ़ सफाई करते रहें टाइम टू टाइम। दूसरी चीज़ ये है कि पीको मशीन से पीको करें। और अगर आपको एम्ब्रॉयडरी वगैरह जैसी करनी है किसी चीज़ पे, तो वो पीको मशीन जिगजैग टाँका देती है। तो आप जैसे कि गले पे वी गला, मान लीजिए वी गला दिया हुआ है, तो अगर आपको थोड़ा सा डिज़ाइन डालना है तो आप सीधा कपड़ा रख के, एकदम स्ट्रेट कपड़ा रख के ऐसे चला सकते हैं, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, आपके कपड़ों में डिज़ाइनिंग हो जाएगी। लेकिन आप उससे सिलाई को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। मल्टीटास्किंग मशीन कोई सी नहीं आती है ऐसी बात नहीं है, आती है मतलब ज़्यादा यूज़ के लिए नहीं होती। अगर आपको पैसे कमाने के लिए मशीन चाहिए तो आप मल्टीटास्किंग मशीन ना लीजिए, आप सिंगल वर्क की मशीन लीजिए। और जो वो वाली मशीन रहती है, वो जो फाइबर की होती है, उषा, जेएनएम फॉर एग्जांपल, ये
एक एग्जैक्ट नेम नहीं ले रही हूँ मैं, मतलब इस टाइप की मशीनें होती हैं, तो वो भी मल्टीपर्पज़ होती है। अगर आप काम करते हैं, वर्क ज़्यादा करते हैं, आपका बिजनेस कर रहे हो, आप उससे पैसा अर्न कर रहे हो, तो आप मल्टीटास्किंग मशीन अवॉइड करिए जितना हो सके उतना। आप सिलाई मशीन खरीद लीजिए सबसे पहले, पिको फॉल आप धीरे धीरे खरीद लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और आपके नॉलेजेबल का है, आपको समझ आई है मेरी बात, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।